अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करने पहुंचे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने गुरुवार को लखनऊ की रविंद्रालय में अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए प्रधानों ने शिरकत की। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने प्रधानों से जुड़ी समस्याओं का ज्ञापन माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपा। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की यह मांग है कि 73वें संविधान संशोधन को लागू किया जाए। मीडिया से बात करने के दौरान अखिल भारतीय प्रधान संगठन के संरक्षक एसपी मिश्रा ने बताया कि जमीनी स्तर पर प्रधानों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें सबसे कम सहयोग ग्राम प्रधानों को मिलता है। 3 स्तरीय व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के संरक्षक और प्रांतीय अधिवेशन के अध्यक्ष एसपी मिश्रा ने इसके साथ साथ यह भी बताया कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रधानों की मुलाकात हुई थी। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह आश्वासन दिया है कि प्रधानों की समस्याएं जल्द ही सुनी जाएंगी। फुरकान इद्रिस, लखनऊ, समाचार 24। सर, प्रधान संगठन की ओर से जो आज अधिवेशन आपका किया जा रहा है, इसमें आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सर जो है मुख्य अतिथि के रूप में थे। क्या कुछ आपकी मांगे हैं और इस इवेंट के माध्यम से आप क्या कुछ सरकार को बोल चुके हैं? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है या फिर नहीं? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ब्रजेश पाठक जी है, मंत्री जी है। मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ और हम लोग काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं ग्राम सभा प्रधान के माध्यम से ग्राम सभा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया है। आगामी, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रधानों की जो समस्या है उसको सरकार की बात को याद दिलाने के लिए घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बीच में किया था, बुला के सारे प्रदेश के प्रधानों को बुलाया था। तो कुछ चीज़ें उसमें भी धरातल पर नहीं आई, उसको याद दिलाने के लिए। दूसरा, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ग्राम सभा की, जैसे कि आम पब्लिक प्रभावित हो रही है, उसमें बदनामी प्रधान की होती है, सरकार की भी होती है। उस चीज़ को याद दिलाने का ये चीज़ स्वतः ठीक हो जाए तो अपने आप सारी समस्याएं ठीक हो जाए। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि जो प्रधान है उसकी भी जो इमेज है वो सही नहीं हो पाती या फिर वो सही से काम नहीं कर पाते एरिया में? कारण ये है कि जब ग्राम सभा की योजना, फिर मैं उसी बात की 73वां संशोधन में यही कहा गया था कि 3 सरकार संवैधानिक है, ग्राम सभा, आपकी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। 3 पंचायत पूरे हिंदुस्तान में का ही है, जो 3 सरकारें हैं और पंचायत में 63 पंचायत ऑलरेडी है। तो इन सब चीज़ों को जब सारी चीज़ें संविधान ने अधिकार दे दिया गया तो उसको अपने पास रोक क्यों रखा गया है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो निश्चित है सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर बोझ होगा, कम होगा। अन्य विकास का प्रदेश सरकार की जो योजनाएं उस पर ध्यान देगी। ग्राम सभा का भी काम अगर प्रदेश सरकार करेगी तो निश्चित समस्याएं आएंगी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सर आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या कुछ आपसे? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हम लोग आश्वस्त हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, ग्राम सभा की लड़ाई, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं। निश्चित है इस बात को मैं मुख्यमंत्री जी से जल्द इसको हम ठीक कराएंगे। क्या नाम है सर, आप कहाँ से? रामकिशोर मिश्रा, प्रधान है मैं हैदरगढ़ ब्लॉक, हैदरगढ़ से बाराबंकी, और अखिल भारतीय प्रधान संघ में प्रदेश महासचिव अवश्य। आप स्वयं एक प्रधान हैं, किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ग्राउंड जीरो पर अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं जो है वो आपको आती है काम करने के दौरान? देखिए, इस समय पर प्रधानों की अनेक समस्याएं हैं। प्रधान पहले अपने गांव में प्रत्याशियों से विरोधियों से लड़के आता है, फिर ब्लॉक में टीए से लेकर अपने सेक्रेटरी पंचायत मित्र से लेकर वीडियो सीडियो सब तक लड़ना पड़ता है। हमारे पास 29 विभाग हैं, कहने को तो 29 विभाग हैं, लेकिन आंगनबाड़ी भी अपने से अपना राशन बांटना चाहती है। हम लोगों के कहने से बहुत मुश्किल हो जाता है उसको, किसी को गरीब को भी हम लोग काम इस समय बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार ठीक चल रही है। मैं नहीं कहता कि सरकार बुरी चल रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन नीतियों का जो संचालन है वो मुख्य रूप से प्रधान
निचले स्तर तक करता है डायरेक्ट में, बाकी सब कोई इनडायरेक्ट है। पब्लिक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं प्रतिनिधि के रूप में वो प्रधान है। अब संचालित करने में हमको परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां जब तक दूर नहीं की जाएंगी तब तक प्रधान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हम चाहते भी हैं कि सरकार की हर बात जनता तक पहुंचाएं, जमीन स्तर तक पहुंचाएं, लेकिन जो इनका प्रशासन है, जो इनके लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले, सचिव के रूप में, कोतवाली के रूप में, सीओ के रूप में, तहसील के रूप में, उन पे सरकार की एक चीज़ हमने देखा है इस सरकार में कि जितना अपने वो लोगों पे विश्वास करते हैं, जनप्रतिनिधियों पे विश्वास नहीं करते। और शायद यही सरकार का सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सरकार का फेलियर पॉइंट है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी सरकार की एक कड़ी ही है त्रिस्तरीय व्यवस्था में, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम सभा, 3 ही सभा हैं। उनमें से मैं भी अगर मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया जाएगा, हमेशा शक की नज़र से सरकार देख रही है, शक की नज़र से अधिकारी देख रहा है, हम कैसे काम कर पाएंगे? अगर एक परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों में जो भी काम करने वाले 4 लोग हों, 5 लोग हों, उनके ऊपर हमेशा शक की नज़र से काम करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगेगी, सफलता हाथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रति, यानी कि प्रधानों के प्रति सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विश्वास उनका कम है? हाँ, जरूर कम है, क्योंकि आप देखिए कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई भी संस्था काम करती हो, हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी रोडें NH बन रहे हैं और 1 साल में बह जाता है, उस पर कोई जांच नहीं है। लेकिन हम एक कच्चा बंधा बनवा दें और एक बारिश ऐसी आती घर गिर जाते हैं। सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल हो, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ ज्ञापन सौंपा गया है? देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 58,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन पिछले काफ़ी वर्षों से पंचायत सशक्तिकरण अभियान चला रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि संविधान ने ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए हैं, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 93 में, उसके तहत 29 विषय और उनसे जुड़े कार्य, कोच और कर्मी ये पंचायतों को सौंपे जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक इनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं किया गया। हम लोग समय समय पर, आपने देखा होगा, लखनऊ में हम लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। हम पिछले वर्ष भी रमाबाई अंबेडकर मैदान में लगभग 40-50 हजार ग्राम प्रधान साथी इकट्ठा हुए थे और हमने अपनी पीड़ा को राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसी के बाद हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी प्रधानों के और पंचायतों के हित में कुछ घोषणाएं की हैं। आज का जो ये कार्यक्रम था, उप मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रित किया, उनको सम्मानित किया और हमने उनको जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं पर अमल के लिए हमने उनको दोबारा से उनसे कहा, उनको याद दिलाया। साथ ही साथ हमने उनसे निवेदन किया कि पंचायतों के हित में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उस पर आप काम करिए। साथ ही साथ जो 73वां संविधान संशोधन है उसको प्रदेश में कैसे लागू किया जाए, इस पर एक व्यवस्था बनाइए, इसका एक पैनल बनाइए। साथ ही साथ में इस समय पंचायतों में बहुत सारी समस्याएं हैं। पंचायतों का जो फंड था उसमें 30% की कटौती कर दी गई है। इसमें देखिएगा कि जो ग्राम पंचायतें छोटी हैं, उन ग्राम पंचायतों में जो मानदेय कर्मी हैं, उन कर्मियों का ही मानदेय जो ग्राम पंचायतें नहीं निकाल पा रही हैं। तो हमने माननीय से कहा है कि उन जो भी संविदा कर्मी हैं उनका फंड की व्यवस्था अलग से कर दी जाए। और इसमें हमारा योगी जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि इसमें फंड की व्यवस्था अलग से करेंगे। तो इसी को लेकर आज लखनऊ स्थित रविंद्रालय में आज ये सम्मेलन किया गया है, प्रांतीय अधिवेशन है और इसमें हमारे प्रदेश के सभी 826 ब्लॉक अध्यक्ष हमने उनको आमंत्रित। डिप्टी सीएम की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने मंच के माध्यम से भी संबोधन में मथुरा में एक